हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्या ही अच्छे होंगे। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। जो भी लोग इस वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित 10th और 12th के परीक्षा में किसी भी कारण से रह गए, एक दो नंबर से वो फेल हो गए, या फिर जो है वो किसी कारण से परीक्षा में नहीं पहुंच पाए, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिए जो है जिनके प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण वो तो परीक्षा में जो है बैठ नहीं पाए। तो इन तमाम स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा किया था कि आप सभी बच्चों के लिए जो है हम एक विशेष परीक्षा या आप कह लें कि कंपार्टमेंटल एग्जाम का आयोजन कराएंगे। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो मैट्रिक के एग्जामिनेशंस जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा या फिर आप कह ले विशेष परीक्षा होगा बच्चों, उसको ध्यान में रख करके हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, तो आप जो है फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की तिथि में बोर्ड ने जो है फिर से इजाफा कर दिया है, बढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं कि 3 बार बोर्ड ने, पहले इसकी तिथि जो है वो 7 अप्रैल थी, ठीक है, इसके बाद फिर यह 10 अप्रैल हुआ, 10 अप्रैल हुआ, और अब फाइनली यह तिथि जो है 16 अप्रैल कर दिया गया है 2025। तो ऐसे साथी, ऐसे छोटे भाई बहन जो कि फेल हो गए थे या किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो वो सभी लोग 16 अप्रैल लास्ट डेट है ऑनलाइन बिहार बोर्ड .com, ऑनलाइन बिहार बोर्ड .com या और भी 2-3 वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर लेंगे। जो भी लोग इस बार जो है कंपार्टमेंटल या फिर विशेष परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं, जो चाह रहे हैं कि विशेष परीक्षा दे, जिसका भी किसी कारण से एग्जाम में कुछ नंबर रह गए थे। हालांकि वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा बच्चों। तो आप लोग फॉर्म जो नहीं भरे हैं, फटाफट से सभी लोग तो आप फॉर्म भर लीजिए। मैं समझ सकता हूं कि क्या बीत रही होगी आप पर। ये 10 साल की मेहनत होती है और कहीं ना कहीं एक अलग ही प्रेशर रहता है एग्जामिनेशंस को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। खैर कोई बात नहीं, यह एक रिजल्ट है, यह आपके किस्मत को डिसाइड नहीं करेगा, फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए जो 12th में फेल हुए, 10th में फेल हुए, लेकिन आज वो देश चला रहे हैं। एक फेमस आईपीएस आपने नाम सुना होगा, अभी वो आईजी हैं, मनोज कुमार शर्मा, मूवी भी बनी है इस पे। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। चाहे जो बच्चे 10th में फेल हुए हों या 12th में, उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विशेष परीक्षा या कंपार्टमेंटल एग्जाम का आयोजन कर दिया है। तो बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, हताश निराश नहीं होना है। मैं आप लोगों के साथ हूं बिल्कुल। जो भी मदद चाहिए, जो भी कंटेंट, जहां पे भी दिक्कत हो रहा है, जो भी चीज समझने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, वो कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो आपको निराश नहीं होना है। फॉर्म सबसे पहले आप लोग भर लीजिए, आखिरी तिथि 16 अप्रैल है, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद आप लोग पढ़ लीजिए तैयारी। जो सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल था, जो कमेंट आप लोग कर रहे थे कि सर ये बताइए कि एग्जाम कब होगा इसका। फॉर्म तो हम लोग भर दिए, इंटर वाले बच्चे हो चाहे मैट्रिक वाले, फॉर्म तो हम भर दिए, लेकिन एग्जाम का पता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बच्चों बता दूं कि यह एग्जाम हर हाल में आपके अगले महीने में हो जाएगा। अगले महीने कहे तो मई में हर हाल में 110% एग्जाम हो जाएगा आपका। तो आपको तो ऐसा नहीं कि सारा विषय पढ़ना है, पढ़ना तो वही विषय है जिसमें आप फेल हुए हैं, उसी विषय का आप एग्जाम देंगे। तो इसीलिए आप जो है पढ़िए, आधा ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा जो पहले आया था। क्वेश्चन इसका अलग से बनता है, क्वेश्चन अलग से बनाया जाएगा और पढ़ना पड़ेगा आपको। सारा एग्जाम पैटर्न पता है, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको पता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 50% आएंगे, तो पास करना है तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव भी रट जाइए, याद कर लीजिए। बाकी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फी में मैं सारे सब्जेक्ट का आपको, खास करके साइंस और सोशल साइंस का मैं उपलब्ध करा दूंगा। कमेंट कर लीजिएगा नीचे में अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो बच्चों ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी आप लोगों को। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको पढ़ना है। फॉर्म भर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। एग्जाम अगले महीने हर हाल में हो जाएगा बच्चों, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। YouTube पे सर्च नहीं करना है ज्यादा कि एग्जाम का डेट कब होगा, कब होगा, कब होगा। बस आप लोग फॉर्म भर लीजिए, निश्चिंत होके
पढ़ना शुरू कर दीजिए। एग्जाम अगले महीने हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। सारा कुछ कैसे होगा आपको पता ही है, बस जा करके बैठ जाना है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये नंबर आएंगे सिर्फ एक कागज का पन्ना आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। इसको लेकर के आप स्ट्रेस में ना रहे। अगर कोई गार्जियन पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, किसी भी तरह का कोई प्रेशर बच्चों पे ना दें। ठीक है, नहीं पास हुआ फिर से हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, कर लेगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो किसी का प्रेजेंट स्थिति को देख करके आप उसके फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ऐसी ही बात है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, घनेरों एग्जाम्पल है, कभी चर्चा कर लेंगे इस पे भी। लेकिन आज के लिए आपका ये सूचना काफी महत्वपूर्ण था, जो भी लोग फॉर्म नहीं भरे थे। तो बच्चों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करे के बाद हुआ लोग के, तो कमेंट जरूर करिए हैं। और इसके अलावा आपसे कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ लीजिएगा। फेसबुक पेज या टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे आपके एग्जामिनेशंस को, आपके क्लासेस को लेकर के। क्लास भी जब धीरे धीरे शुरू कर ही देंगे, आपको भी पता है बहुत सारा काम रहता है। खैर, आपके साथ है, क्लास भी चलेगी। और एक हमारा दूसरा मेन चैनल है आरबी एजुकेशन, उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। तो आप लोग अगर चाह रहे हैं और भी कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे भी आप जुड़ जाइएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर जल्दी ही नए अपडेट में, नए किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन रउआ लोग का पढ़ाई के बाद तो पढ़ाई शुरू कर दी, तैयारी शुरू कर दी आज से, अभी से। जय हिंद, जय भारत।